आज हम आपको एक कहानी और सुनाना चाहते हैं। हम आपको संजू सैमसन की कहानी सुनाना चाहते हैं। चाहे आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, छात्र हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, यह कहानी आप सबको हिम्मत देगी और एक लाइफ लेसन भी देगी। संजू इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं और भारत की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी उम्र 31 साल है, यानी आप कह सकते हैं कि उन्हें यह सफलता, उन्हें यह मौका बहुत देर से मिला। ये वो उम्र होती है जब बड़े बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस उम्र में आकर रिटायर होने के बारे में सोचने लगते हैं। कल रात मैच के बाद उन्होंने बताया कि कैसे वो टूट चुके थे, उनके सपने चूर चूर होने लगे थे और न्यूजीलैंड सीरीज के बाद तो वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि वो अक्सर सोचते थे कि अब उनकी जिंदगी में आगे क्या होगा। एक ऐसा खिलाड़ी जो 31 साल की उम्र तक सिर्फ एक मौके का इंतजार करता रह गया, जिसने ज्यादातर समय खेल के मैदान के बाहर बेंच पर बैठे हुए बिताया, ये सोचते हुए कि मेरी बारी कब आएगी। 15 खिलाड़ियों में तो उनका नाम होता था, लेकिन प्लेइंग 11 में उनका नाम नहीं होता था। 2024 के वर्ल्ड कप में वो एक मैच भी नहीं खेल पाए, बावजूद इसके कि उन्हें टीम में चुना गया। और हर मैच उन्होंने मैदान से बाहर बेंच पर बैठकर देखा, ये सोचते हुए कि अगर मैं खेलता तो मैं ऐसा करता, अगर मैं मैदान में होता तो मैं वैसा करता। लेकिन वो मैनिफेस्ट करते रहे, सोचते रहे, कल्पना करते रहे कि एक ना एक दिन मैं जरूर सफल रहूंगा। इसके बाद उन्होंने इस मुश्किल दौर में सचिन तेंदुलकर की मदद ली और सचिन ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल समय में मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने रहना है और इस दौरान अपने खेल को भी लगातार कैसे और मजबूत बनाते रहना है। संजू सैमसन की यह कहानी क्रिकेट से ज्यादा धैर्य, आत्मविश्वास और इंतजार की कहानी है। और इस कहानी से आप क्या सीख सकते हैं? पहला, कई बार जिंदगी में टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है सही समय का इंतजार करना, अपनी बारी का इंतजार करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं, फिर हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए धैर्य रखिए, इंतजार करना सीखिए, आपका मौका, आपका दिन भी जरूर आएगा। और ये संजू ने सिखाया है। दूसरा, हर मौके को आखिरी मौके की तरह लीजिए। मौका छोटा हो सकता है, लेकिन उसे बड़ा बनाना हमारे हाथ में होता है, जैसा कि संजू ने किया। तीसरा, आलोचना और उपहास के बीच शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। संजू की कितनी आलोचना होती थी, कहा जाता था कि संजू को, किस प्लेयर को हटाकर संजू को हम मौका दें, टीम में कोई जगह ही नहीं है, संजू कहीं फिट नहीं बैठते। यह कहा जाता था कि किस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दें कि हम संजू को मौका दे दें। फिर भी संजू ने इंतजार किया और जिस दिन वो मौका मिला संजू को, उसी दिन संजू ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। चौथा, हर खिलाड़ी या हर प्रोफेशनल को बार बार खुद को साबित करना होता है, हर बार हर मैच में साबित करना होता है, हर परीक्षा में साबित करना होता है। चाहे आप क्रिकेटर हैं या आप कहीं नौकरी करते हैं या आप छात्र हैं, आपको कोई परीक्षा देनी है, ये सब पर लागू होता है। और पांचवां, सोशल मीडिया के जमाने में भी संजू सैमसन बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, यानी जो सादगी है उसका भी एक प्रीमियम होता है। हर सफलता शोर मचाकर नहीं मिलती, कभी कभी शांति भी बहुत बड़ी ताकत होती है। और क्रिकेट की भाषा में कहें तो लाइफ में कई बार हम बाउंड्री मारना चाहते हैं, लेकिन संजू सैमसन की तरह कई बार सही बॉल का इंतजार करना भी सबसे बड़ी समझदारी है। I kind of genuinely feel that all the pain, all the setbacks have made me much stronger, and that is the only reason why I could do what I did. So I kind of feel that all the pain and all the setbacks and all the disappointment in life and in career, if used in a positive manner, can be a really great strength in your life. So I think that's what happened, and I'm very grateful. टीम इंडिया में इस बार एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिस पर आपने शायद ध्यान दिया होगा। इससे पहले जब कभी कांटे का कोई मैच हुआ करता था तो बड़े बड़े जो स्टार खिलाड़ी हैं, 100 रन बनाने के जब वो बहुत करीब पहुंच जाते थे तो अपनी सेंचुरी के बारे में सोचने लगते थे। और जैसे ही वो 90s में पहुंचते थे, 90 के आसपास पहुंचते थे, तब वो बड़े शॉट्स लगाना बंद कर देते थे और फिर धीरे धीरे 1 या 2 रन लेकर अपने शतक की तरफ बढ़ते थे और ये सोचते थे कि पहले मैं अपनी सेंचुरी पूरी कर लूं। और इससे होता यह था कि टीम इंडिया को नुकसान होता था। वो अक्सर बॉल्स को वेस्ट करने लगते थे क्योंकि वो अपने शतक को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। यानी कई बार टीम के लक्ष्य से ज्यादा खिलाड़ियों के पर्सनल रिकॉर्ड्स अहम हो जाते थे, लेकिन इस नई टीम में ऐसा नहीं होता। और इस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन की 3 पारियां, 97 रन और फिर 89 और दोबारा 89 रन की जो पारी उन्होंने खेली, यहां पर हर बार वो अपने शतक के कितने करीब पहुंच गए, कितने पास थे अपने शतक के। और अगर एक बार 97, 89 और 89, आप सोचिए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाने के लिए अपनी बैटिंग की रफ्तार धीमी नहीं की, एक भी बॉल वेस्ट नहीं की और बॉल वेस्ट करने के बजाय उन्होंने आउट होना बेहतर समझा। यह है नई टीम इंडिया। टीम इंडिया में अर्शदीप सिंह जैसे कुछ खिलाड़ी भी हैं। ये बिल्कुल नई तरह की टीम है जो क्रिकेट के साथ साथ सोशल मीडिया का गेम भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्शदीप सिंह ने एक वीडियो में गौतम गंभीर से कहा कि आज तो हंस दो, क्योंकि गौतम के बारे में कहा जाता है कि वो कभी हंसते ही नहीं, किसी ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं है। तो अर्शदीप ने उनसे कहा कि आज तो हंस दीजिए। और इस वीडियो को लगभग 5.5 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। और उनके जो दूसरे वीडियोस हैं, कल वो जीतने के बाद लगातार एक के बाद एक वीडियोस बनाते गए और दूसरे वीडियोस भी उनके ऐसे हैं जो हर वीडियो को मिलियन व्यूज मिल रहे हैं।
आप देखिए, ये सारा आज हमने उनका स्क्रीनशॉट निकाला है लेटेस्ट। 71 मिलियन, 55 मिलियन, 34 मिलियन, 27 मिलियन, 68 मिलियन, 35 मिलियन, 31 मिलियन। आप देखते जाइए कि अर्शदीप भयंकर स्कोर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। तो आज का क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। अर्शदीप समझते हैं कि मैच के साथ साथ सोशल मीडिया भी उतना ही बड़ा खेल बन चुका है, और कल हमारे देश के इन खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया, बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत मौज मस्ती की, और देश के जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी इसे बहुत पसंद किया, और आप देख सकते हैं कि बम्पर व्यूज अर्शदीप सिंह को मिले। तो इसलिए आज हम आपको यह जरूर कहना चाहेंगे कि भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत गया, और 3 बार ये वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतने वाला भारत अकेली टीम है। अपने होम कंट्री में होस्ट रहते हुए वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश है। T20 में लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत पहला देश है। इतने सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, वो तो है ही, लेकिन इसका मतलब यह है कि भारत में मूलभूत रूप से क्रिकेट को लेकर बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत में जो क्रिकेट का सिस्टम है उसमें बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, और जितना काम भारत में क्रिकेट को लेकर हो रहा है, शायद और किसी देश में इतना काम नहीं हो रहा। यहां तक कि पाकिस्तान के क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो भी अब कितने हैरान हैं ये सोचकर कि भारतीय क्रिकेट में अगर आप डेप्थ देखेंगे, हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे आप देखेंगे, हमारी प्रतिभा को देखेंगे, टैलेंट पूल को देखेंगे, जो सुविधाएं भारत में इन खिलाड़ियों को अब नई नई मिल रही हैं, जिस तरह की कोचिंग मिल रही है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जिस प्रकार का डोमेस्टिक क्रिकेट हमने तैयार किया है वो मिल रहा है, उसके बाद ये निरंतर जीत आपको हासिल होती है। कभी कभार तो सभी टीमें जीत जाती हैं, लेकिन लगातार टीम का शानदार प्रदर्शन तब होता है जब आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में और उस क्रिकेट के सिस्टम की गहराई पर आप काम करते हैं, जब आप उसमें नए और अच्छे बदलाव लेकर आते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि भारत कल जब ये वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा था, उस दौरान सभी पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद थे। आपने देखा होगा MS धोनी मौजूद थे, आपने देखा होगा रोहित शर्मा मौजूद थे, आपने देखा होगा कि कपिल देव वहां पर मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि हम अपने पूर्व क्रिकेट कप्तानों का, हमारे जो लेजेंड्स हैं, उनका हम सम्मान भी करते हैं। उन सभी को क्रिकेट के मैदान पर स्टेडियम में आमंत्रित किया गया कि ये आप भी देखिए, और हम जो आपकी सफलता हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं, और आप एक प्रकार से आकर एक आशीर्वाद दीजिए, आप भी जश्न में शामिल होइए। ये